खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग हैरान हो जाएं। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। हालात ऐसे थे कि मजबूरी उसकी पहचान बन चुकी थी। पिता बीमार रहते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और अमन पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था। लोग उसे देखते और कहते, इसका भविष्य तो अंधेरे में है। अमन ये बातें सुनता जरूर था, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। पहला झटका। एक दिन स्कूल में टीचर ने सबके सामने कहा, अमन, तुमसे कुछ नहीं होगा। पहले अपने घर की हालत सुधारो, पढ़ाई बाद में करना। उस दिन अमन बहुत रोया, लेकिन उसी रात उसने आईने में खुद से कहा, रोने से कुछ नहीं बदलेगा, अब खुद को बदलना होगा। संघर्ष की आग। अमन सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता। रात को दूसरों के फेंके हुए पुराने किताबों से पढ़ाई करता। उसके हाथों में छाले थे, पैरों में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में सपना जिंदा था। लोग हंसते, इतनी मेहनत किस लिए, आखिर गरीब ही रहोगे। अमन बस मुस्कुरा देता। अकेले चलने की ताकत। वक्त बीतता गया, दोस्त खेलते रहे, अमन किताबों से दोस्ती करता रहा। वो जान चुका था, मजबूत वही होता है जो अकेले चलना सीख जाए। जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान खुद का सहारा बनता है। वो दिन जिसने सब बदल दिया। सालों की मेहनत के बाद अमन ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव हैरान था। वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज कह रहे थे, इतनी ताकत कहां से लाई इस लड़के ने। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां के पैर छुए और बोला, यह ताकत मजबूरी से नहीं, हौसले से आई है। असल मजबूती। अमन समझ चुका था, मजबूती का मतलब सिर्फ पैसे या ताकत नहीं होता। मजबूत वो है जो टूटकर भी खड़ा हो जाए, जो अपमान को सीढ़ी बना ले, जो खुद पर भरोसा कभी ना छोड़े। कहानी की सीख। लोग तब तक शक करेंगे जब तक तुम साबित नहीं करोगे। खामोशी सबसे खतरनाक तैयारी होती है। हालात इंसान को तोड़ते नहीं, बनाते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग हैरान रह जाएं, और तुम्हें फर्क ही न पड़े। गांव का नाम था शिवपुर, जहां सपने मिट्टी के घरों जितने कच्चे होते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था, जहां अमन रहता था। घर क्या था? बस 4 दीवारें, तपकती छत और रोज की चिंता। पिता महीनों से बीमार थे, दवाइयों के पैसे नहीं थे। मां सुबह से शाम तक दूसरों के घर बर्तन मांजती, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती। अमन उस घर का सबसे छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ा। बचपन जो जल्दी बड़ा हो गया। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, अमन ईंटें ढोता था। जहां बच्चे सपने देखते थे, अमन पेट भरने के बारे में सोचता था। उसकी हथेलियों पर छाले थे, लेकिन आंखों में शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत जल्दी सीख लिया था। जिंदगी से रोने की इजाजत नहीं मांगी जाती, उसे सहा जाता है। तानों की दुनिया। स्कूल जाना अमन के लिए किसी जंग से कम नहीं था। पुराने कपड़े, फटी चप्पल, झुका हुआ सिर।
कुछ बच्चे कहते, देखो मजदूर आ गया। कुछ टीचर भी अनजाने में तीर चला देते, तुम जैसे बच्चों से क्या उम्मीद रखी जाए। हर शब्द अमन के दिल में चुभता था, लेकिन वो बोलता नहीं था, क्योंकि उसे पता था जो चुपचाप सहता है वही सबसे ज्यादा बदलता है। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात पिता की हालत ज्यादा बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, अस्पताल ले जाना मुश्किल था। अमन पूरी रात बैठा रहा, कभी पिता का हाथ पकड़ता, कभी मां की सूनी आंखें देखता। उस रात उसने फैसला किया, अब मैं हालातों के आगे नहीं झुकूंगा। संघर्ष का असली मतलब। इसके बाद अमन का दिन सूरज से पहले शुरू होने लगा। सुबह 4 बजे खेतों में काम, दिन में स्कूल, शाम को एक चाय की दुकान पर बर्तन, रात को जली हुई लालटेन में पढ़ाई। नींद उसकी दुश्मन बन चुकी थी, थकान उसकी परछाई। लेकिन उसके अंदर एक दाग जल रही थी, खुद को साबित करने की आग। अकेलापन और आत्मविश्वास। कोई दोस्त नहीं थे, कोई तारीफ नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। लेकिन अमन ने एक अर्थ सीख ली थी, जब कोई साथ न हो पर खुद से दोस्ती करे। वो खुद से बातें करता, खुद को समझाता, खुद को उठाता, गिरना और फिर उठना। एक बार परीक्षा में वो फेल हो गया। लोगों ने कहा, देखा हमने पहले ही कहा था। मारो है। अमन चुप रहा। उसी रात उसने किताबें चल खोले। आंसू का दिस पर गिरे, लेकिन हाथ रुकी नहीं। वो सुबह जो इतिहास बन गए, सालों बाद, लेकिन तो में कब्र फैली। अमन ने बड़ी परीक्षा पास कर ली, अखबार में नाम छपा, रेडियो पर नाम आया। वही लोग जो बस देते आज कहते थे